हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। तो दोस्तों, मैं हूं सचिन पाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ मस्ती सचिन सर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है हमारे पास, टेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में काल। तो दोस्तों, आज हम टेंसों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस हमारे पास क्या दिया है, टेंस अर्थात काल। तो टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस हमारे पास सब लोग लगभग जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं चार प्रकार के। पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस, अर्थात कहने का मतलब तीन जो हमारे टेंस होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारा है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर दो हमारा हो गया पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल। बिल्कुल बेसिक से आपको टेंसों के बारे में बताया जाएगा, ध्यान से आप देखेंगे, हर एक प्रकार का टेंस आप आसानी से बना लेंगे। तो जैसे दिया है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल। तो जानते हो वर्तमान काल आखिर क्या होता है। वर्तमान काल का मतलब होता है जो हम प्रेजेंट में कर, जैसे हम टेंस बना रहे हैं या हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे होते हैं, तुरंत जो हम कर रहे होते हैं, वो क्रिया हमारी क्या होती है, वर्तमान काल कहलाती है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, जो हम क्रिया कर चुके होते हैं। जैसे कल हम कानपुर गए, तो कल जो हम गए, जो कल हमने किया, वो क्या हो जाता है, भूतकाल। ठीक है। इसी के आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो तीसरा हमारे पास भविष्य, भविष्य का अर्थात फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो हम आगे कर, जैसे कहें कि कल हम लखनऊ जाएंगे, तो ये हमारा भविष्य हो गया। अर्थात फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं कि कल हम फ्यूचर में अपने लखनऊ जाएंगे, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो कल हम जाएंगे, जो क्रिया हम कल करेंगे, कल के लिए जो बात की जाएगी, वो हमारा क्या होगा, फ्यूचर टेंस आएगा। प्रकार के टेंस हो गए हमारे वर्तमान में जो हम क्रिया कर रहे होते हैं, भूतकाल जो हो चुकी होती है, और जो भविष्य काल जो हम करेंगे। तो इसी के आगे अब प्रेजेंट टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया था चार प्रकार के होते हैं। इसके भी चार पार्ट होते हैं, चार इसके भी पार्ट होते हैं और चार इसके। तो चारों को अगर हम आपस में मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। हमें 12 टेंस सीखने हैं। टाइप्स ऑफ टेंस में तीन हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, अब इसके भी चार पार्ट होते हैं, और पास्ट के भी चार होते हैं, फ्यूचर के भी चार होते हैं। तो पास्ट प्रेजेंट के हम देखते हैं। तो प्रेजेंट का अगर हम देखते हैं तो पहला हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद तीसरा आता है परफेक्ट टेंस। उसके बाद में हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी देखेंगे अब प्रेजेंट और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को हमने देखा। फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या आता है, इंडेफिनिट होता है और कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात चार पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक इंडेफिनिट हो गया, दूसरा कंटिन्यूअस हो गया, तीसरा परफेक्ट हो गया, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अब जैसे प्रेजेंट के लिए जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट क्या हो जाएगा पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ नंबर हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार से पास्ट के भी हमारे आ जाएंगे। पास्ट के क्या हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हमारे पास आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखते हैं पहले, जैसे इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित का मतलब होता है जो कार्य हम कर रहे हैं किसी का समय न दिया हो, हम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, या कब से कर रहे हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं खेल खेल रहा हूं, अब कब से खेल रहा हूं और कब तक खेलूंगा ये तो पता नहीं भाई, अनिश्चित है। हमारे पास समय इसमें कैसा दिया गया है, काल जो हमारा इसका है वो अनिश्चित। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कब से खेल रहा हूं और कब तक खेलूंगा, इसमें समय हमारे पास नहीं दिया गया है।
तो जब जिसमें हमारे पास अनिश्चित होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इनडेफिनिट कहेंगे उसको। और जैसे लिखा है जारी रहना, जारी रहना किसी कार्य को हम कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब लगातार हम कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे आई स्पीक, या हम यहाँ पर बोले जैसे इसी में अनिश्चित के लिए एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बोले आई स्पीक इंग्लिश, मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी या इंग्लिश बोल रहा हूं, तो कब से बोल रहा हूं, कब तक बोलूंगा, कोई समय नहीं दिया गया। तो वो जो इस प्रकार के वाक्य हमारे आएंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, अनिश्चित वाक्य अर्थात इनडेफिनिट में आएंगे। इसी के बाद में कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। जारी मतलब जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट या आई एम प्लेइंग हॉकी, तो जैसे आई एम प्लेइंग हॉकी, HOCKEY। तो अब जैसे आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं, मतलब हमारा जो कार्य वो जारी है, लगातार चल रहा, हम खेल रहे हैं बराबर, तो ये हमारा क्या होगा, आई एम प्लेइंग हॉकी। इसी प्रकार से हम अन्य जैसे परफेक्ट, काम पूरा हो गया, कोई कार्य हम कर चुके हो, काम करने के बाद तुरंत जैसे हमने काम किया वो हमारा फिनिश हो गया, यानी परफेक्ट काम हो गया, काम पूरा कर चुके हैं हम। एक लेसन हमें लिखना था, एक चैप्टर हम पूरा कर रहे थे, हमने उस चैप्टर को पूरा कर लिया। इसी प्रकार से हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है एक जैसे कंटिन्यूअस और परफेक्ट, अर्थात जारी रहना और काम पूरा हो चुका, दो हमारे कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो काम को हम कर रहे थे, काम कर रहे हैं और हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो इस किस में आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर से ध्यान देंगे, अनिश्चित के लिए इंडेफिनिट का और कंटिन्यूअस जारी रहना होता है, परफेक्ट हमारा काम पूरा हो चुका होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है हमारा वो काम हम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो कार्य हमारा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमने जैसे बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चर्चा करेंगे आगे इसी सूत्र के आधार पर या इसी के माध्यम से हम प्रेजेंट टेंस काल को डिफाइन करेंगे, कैसे प्रेजेंट टेंस हम कैसे बनाएंगे इन वाक्यों में, किस तरीके से हम क्वेश्चन जो हमारे अनुवाद दिए होते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वाक्य दिया होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते है, कुछ भी आ जाएगा इस तरीके से, तो उस तुरंत पहचान लेंगे, वहां से पहचान कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो अब बनाते कैसे हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, यानी कि जो हमारे पहला रूल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव टेंस क्या होते हैं। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस हमारे होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे अब इसकी सकारात्मक अफर्मेटिव में हमारे पास रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन वाक्यों को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, साधारण वाक्य भी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया, मैं किताब पढ़ता हूं। अब यहां पर कह रहा है सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं कौन पढ़ता है, तो मैं। और कह रहा है वर्ब, वर्ब क्या होता है, क्रिया, तो क्रिया का मतलब होता है कि क्या हम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे होते हैं, हम कर क्या रहे हैं, क्रिया पढ़ना, तो पढ़ना हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। देखते हैं, ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो पढ़ना जो क्रिया कर रहे हैं वो हमारा वर्ब हो गया, और उसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, अदर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे किताब, बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स हो गया। अब एक बात और ध्यान देते हैं, अगर हमारे पास ही, सी, इट या किसी का नाम दिया है तो उसके साथ में मेन वर्ब में यस का प्रयोग करेंगे, और अगर आई, वी, दे, यू अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, एस या यूएस का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक ये रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और नंबर फर्स्ट हमारा ही, सी अर्थात एक वचन कर्ता के साथ में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ में हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब क्या है, सिंगुलर अगर पर्सन हमारे पास है तो हम यस या इसका प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम नहीं करेंगे। तो देखते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, तो हमने बताया कि मैं हमारा क्या है, मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखते हैं समय रूल देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो हम सब्जेक्ट आई हमारे पास लिखा है तो सब्जेक्ट हम लिखते हैं या आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब कह रहा है किताब पढ़ता हूं, तो अब क्या क्रिया वर्ब हमारी क्या है,
पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। तो लिखेंगे आई रीड। अब देखेंगे, अब हमारे पास आया आई रीड, तो बताया था वर्ब में, मेन वर्ब में ऐसे आई है। तो हम पहले देखेंगे अपने दो जो पॉइंट हमारे पास लिखे हैं, ही सी इट नेम, इसमें हमारे पास अगर आता है तो यस लगेगा, और अगर आई वी दे यू अगर आता है तो उसके साथ में यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो मैं लिखा है आई शब्द हमारे पास आया है, तो आई शब्द हमारा कैसा है? प्लूरल वर्ड है, अर्थात आई तो हमारा हो जाएगा आई रीड, और हम क्या करें, मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड बुक, या यहां पर करते हैं मैं किताब पढ़ता हूं तो हो जाएगा आई रीड बुक्स। क्या हो जाएगा? आई रीड बुक्स। क्वेश्चन हमारा जो है ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं की इंग्लिश आई, और पढ़ना क्रिया हमारी है तो रीड हो गया, और किताबें हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बुक्स, आई रीड बुक्स। तो देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है? वह स्कूल जाता है, तो वह की क्या होती है इंग्लिश? ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो यहां पर लिखेंगे ही। अब स्कूल जाना, जाना हमारे पास क्या वर्ब क्या हमारी है? क्रिया, क्रिया जो हमारी क्या है? जाना, तो लिखेंगे गो। अब ही के साथ में हमने बताया ऐसे ही है, तो यहां पर क्या है? ही गोज, क्या लगाएंगे? ही गोज। और आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? टू आर्टिकल, यानी आर्टिकल टू, ही गोज टू, और इसकी क्या इंग्लिश होती है? स्कूल, तो लिखेंगे SCHOOL। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमारा ट्रांसलेट है वो हमने कर लिया, ही गोज टू स्कूल। अगला देखते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी, तो यहां पे लिखेंगे वी। अब कह रहा है क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वी, और वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? खेलना। तो खेलना क्या होती है? जैसे हमारे पास खेलना दिया हुआ है, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले माने क्या होता है? खेलना। तो अब देखते हैं PLAY, तो अब देखते हैं वी हमारा आया हुआ, तो वी के साथ में हम क्या करेंगे? वर्ब की, या वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो लिखेंगे वी प्ले। तो हो गया वी प्ले, और क्या खेलते हैं? क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट, CRICKET। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य इस तरीके से बनाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब में जैसे यस प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट नेम या एस या यस के साथ में मेन वर्ब में लगाते हैं एस या यस, आई वी दे यू के साथ में हम एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसी के आगे अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो इसकी पहचान यानी कि जो रूल्स होता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसमें अब क्या होता है, ही सी इट या नेम किसी का, उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? डज, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ में हम लगाएंगे डज, और बहुवचनकर्ता के साथ में लगाएंगे डू। जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट या किसी का नाम दिया तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। पहचान हमारी एक्चुअल रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा दिया हुआ है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम पहले देखेंगे नहीं जाता, नहीं अगर शब्द मिल जाए तो समझ जाना निगेटिव का है, और नहीं हमारे पास दिया गया है तो समझ गए कि यहां पर हम क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है जिस टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस वो आ जाता है। हमने कहा पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन आने वाले जो आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और जब नहीं शब्द लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है तो वह की इंग्लिश होती है ही। क्या होती है? ही। तो हो गया, अब कह रहा नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता, तो हम पहले अपने रूल में आएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ही। अब कह रहा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो ही हमारा शब्द कैसा हमने कहा था? ही सी इट नेम के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही, तो यहां पर लिखेंगे डज, DOES, डज। उसके बाद में कह रहा है डू या डज के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास नहीं दिया तो हो जाएगा नॉट। अब सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गई, यानी सहायक क्रिया जो हमारी नॉट। अब यहां पर वर्ब जो हमारी क्या रही, क्रिया क्या है? क्रिया हम कर क्या रहे हैं? स्कूल नहीं जाता, यानी जाना हमारे पास क्रिया हो रही। तो हम जाना की क्या होती है हमारे पास है? दी होती है गो, गो माने क्या होता है? जाना। तो अब देखेंगे जैसे हमारे पास दिया है
ही डज नॉट। अब यहां पर स्कूल नहीं जाता है तो तुरंत हम पहचान लेंगे स्कूल नहीं जाना का मतलब क्या हो गया, हमारे पास दिया है कि नॉट के बाद में हम क्या लगा देंगे, जाना की क्रिया, सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, गो। तो गो हम यहां पर लिख देते हैं गो। अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, नॉट हो गया, क्रिया हो गई। अब हमारे पास जो मेन लास्ट में बचता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। क्या हो गया, स्कूल। तो जब ध्यान देना, जब किसी गो के साथ में आर्टिकल हमारा क्या लगेगा, टू। ही डज नॉट गो टू, और कहा नहीं जाता, स्कूल। तो लिखेंगे SCHOOL। तो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक और बनाते हैं, जैसे लिखा मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, तो आई माने क्या होता है, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं। तो तुरंत देखेंगे आई किसमें जाएगा, सेकेंड रूल में हमारे पास क्या, आई वी यू दे, उसके अंदर क्या लगाएंगे, डू। तो लिखेंगे आई डू। अब हमारे पास क्या आता है, क्या आता है, डू या डज प्लस नॉट। अब क्या कह रहा है, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट। पढ़ना क्या होती है, रीड। आई डू नॉट रीड। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताबें। आई डू नॉट रीड बुक्स, BOOKS। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड बुक्स। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो क्या हो जाएगा, वह की क्या होती है, अब थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहां पर देखेंगे ये हमारे पास टेंस दिया है निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव टेंस है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे वह की इंग्लिश होती ही, और कभी नहीं की क्या होती है, यहां पर हम क्या कहें, कभी नहीं जो दिया है, कभी नहीं की क्या होती है, नेवर, NEVER। तो जाएगा ही नेवर। क्या हो जाएगा, कभी नहीं किया जाए, ही नेवर। और हमारे पास क्या होता है, बोलना झूठ। तो क्या हो जाए, टेल्स। क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स। और क्या हो जाएगा, ए लाई, यानी झूठ, एक झूठ अर्थात क्या बोले, टेल्स लाई, LIE। तो क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स लाई, या टेल्स ए लाई बोल सकते हैं यहां पर। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई। तो इस प्रकार से निगेटिव टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनते हैं। फार्मूला याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में देखते हैं अगला हमारा आता है इंट्रोगेटिव टेंस या सेंटेंस बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, जिसमें हमारे पास क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य हमारे जो आते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह के वाक्य जो हमारे पास दो नियम होते हैं। फर्स्ट टाइप हम सीखेंगे, सेकंड टाइप बताते हैं इसके बाद में। तो फर्स्ट टाइप ये हमें याद रखना है, ही सी इट नेम के साथ में डज का प्रयोग करेंगे, आई वी दे यू के साथ में डू का, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ में डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बनाने के रूल क्या होते हैं, डू या डज, अर्थात जहां पर क्या शब्द आएगा तो वहां पर डू या डज का प्रयोग करेंगे। और कब, जब हमारे पास सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा तो उसके लिए सिंगुलर है तो हमारे पास है डज, और अगर प्लूरल वाक्य तो उसके साथ में हमारे पास डू का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा जो ट्रांसलेट है वो हमारा अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल दिया, क्या आप सेब खाते हैं। तो हम पहले क्या को बंद करेंगे, लिखा आप सेब खाते, आप का मतलब तुम सेब खाते हो या खाते हो। तो क्या तुम, आपकी क्या रहेंगे यहाँ पर, तुम। तो जब यू आएगा आपके लिए क्या था, तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। तो यू किसमें हमारे पास आ रहा है, किसमें आ रहा है हमारे पास, सेकेंड नंबर, सेकेंड वाले रूल में हमारे पास आ रहा है आई वी दे यू। यू के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डू का। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, क्या की इंग्लिश, क्या लिखेंगे, डू। क्या लिखेंगे, डू। और आप हमारे हो गए तो यू। अब कह रहा है, रूल में कह रहा है सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, सब्जेक्ट भी हमारा, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब कह रहा है मेन वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, खाना, क्या खाते हैं। तो खाना जो हमारी क्रिया हो गई तो क्या हो जाए, ईट। ईट माने क्या होता है, खाना। अब इसके बाद में कह रहा है मेन वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच रहा है, सेब, और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो डू यू ईट एप्पल, क्या हो जाएगा, APPLE एप्पल, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। डू यू ईट एप्पल, क्या तुम या क्या आप सेब खाते हैं, क्या हो जाएगा,
क्या आप सेब खाते हैं? अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या दिया है, क्या तुम आगरा नहीं जाते हो? तो हम तुरंत पहले देखेंगे क्या को बंद कर लेंगे, यानी यहां पर ये जो हमारे पास दिया बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दिया है तुम, तो तुम की इंग्लिश हम क्या लिखते हैं? यू। तो यू के साथ में हमें क्या लगाना है, क्या लगाए? यू के साथ में लगेगा डू, तो लिखेंगे डू यू। क्या लिखेंगे? डू यू। अब कह रहा आगरा नहीं जाते हो, क्रिया, उसके बाद में आप सब्जेक्ट हमारा हो गया, मेन वर्ब हमारी क्या है? जाना। क्या तुम आगरा नहीं जाते हो? तो क्या हो जाएगा? जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो के साथ में आर्टिकल हमारा क्या लगता है? टू। डू यू गो टू। अब कह रहा है आगरा, डू यू गो टू, उसके बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। या ऐसे लिखेंगे डू यू नॉट, इस तरीके बनाएंगे क्योंकि नहीं दिया है। डू यू नॉट गो टू आगरा, AGRA, और ये क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट, अगर यहां पर से नॉट है तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या आ जाएगा? नॉट भी प्रयोग करेंगे इसी में। क्या तुम आगरा नहीं जाते हो? तो डू यू नॉट गो टू आगरा। ठीक है। या और अगला क्वेश्चन तीसरा दिया है, क्या वह मेरे घर आते हैं? तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू या डज। लेकिन किसके कारण लगाएंगे? अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज, अगर प्लूरल हुआ तो डू। तो यहां पर ही, तो ही हमारा कैसा है? सिंगुलर वाक्य, सिंगुलर शब्द है, तो क्या करेंगे? ही के साथ में क्या रहेगा? डज, तो लिखेंगे डज। अब क्या की इंग्लिश हो गई? डज, और यहां पर हो जाएगा ही। अब कह रहा है मेरे घर आते हैं, क्या वह मेरे घर आते हैं? तो ही आना क्या होती? कम। क्या वह, कम हो गया आना। अब कह रहा है क्या वह मेरे घर आते हैं? तो डज ही कम टू मेरे घर, माई, और हमारे पास घर का क्या हो जाएगा? होम। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। डज ही कम टू माई होम। अगला दिया है राहुल, क्या राहुल गाना गाता है? तो हमने कहा था बंद कर लेंगे क्या को? राहुल गाना गाता है। तो राहुल हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? राहुल के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज का। क्या की इंग्लिश क्या आ जाएगी? डज। डज राहुल, RAHUL, डज राहुल। अब क्या कह रहा है? डज राहुल हो गया डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब वाली क्या आ जाएगी? राहुल गाना गाता है, तो क्या हो जाएगा? सिंग। क्या हो जाएगा? सिंग। अब क्या कह रहा है? राहुल गाना गाता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? गाना, तो डज राहुल सिंग। अब क्या है? सॉन्ग लिखिए, ए सॉन्ग लिख दिए, ए सॉन्ग, और ये मैंने क्वेश्चन वाला लगा दिया। तो डज राहुल सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा? डज राहुल सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन लग गया। इस प्रकार से जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो आपने देखा। इसके बाद में सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव देखते हैं। सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं? इस तरह के वाक्य बनाते हैं, मिलता था दो तरीके बनते हैं। तो सेकेंड टाइप हमारे पास दिया है ही, सी, इट, नेम, या नेम के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? जब एक वचन होता है तो हम क्या लगाते हैं? डज, और बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? जैसे आई, वी, दे, यू दिया होता है तो उसके साथ में क्या प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग। तो ये WH वाले जो होते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, उसमें क्या करते हैं? WH पहले लगाते हैं, उसके बाद में लगाते हैं डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH कौन से? कब, कहां, कैसे, ये सब हमारे क्या होते हैं? WH में आते हैं। अर्थात बोलते हैं हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, विच, whom, हु, व्हाई, etc। ये वर्ड जो हमारे पास आते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, वह स्कूल कब जाता है? तो कब जो शब्द हमारे पास आया है, कब, कब की स्पेलिंग होती है? व्हेन। क्या होती है? व्हेन, WHEN। तो व्हेन, अब व्हेन को हम क्या करें? सबसे पहले रूल्स हमारा क्या है? WH, अर्थात व्हेन को हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे तो हो जाएगी, कब की हो जाएगी? व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद में प्रयोग करना है डू या डज। तो डू या डज उसके पहले देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वाह, वाह हमारे पास कैसा? एक वचन, तो यहां पर लगाएंगे, देखेंगे ही, तो ही जब हमारे पास आने था ही, सी, इट, या नेम हो तो उसके अंदर क्या लगाते हैं? डज। तो लगाएंगे व्हेन, तो हमारा क्या हो जाएगा? व्हेन डज ही। अब क्या कह रहा है? वह स्कूल, उसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब, वर्ब हमारी क्रिया क्या है? जाना, तो क्या लिखेंगे? गो। गो के साथ में आर्टिकल टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? गो टू। और कहां जा रहा है? स्कूल, तो क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा व्हेन डज ही गो टू स्कूल, हो जाएगा वह स्कूल कब जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, दिया है
वह देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वह यहाँ क्यों आता, तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, तो लिखेंगे WHY। अब उसके बाद देखें वहां कह रहा है वह यहां आता है, तो वह हमारे पास कैसा है, सिंगुलर, तो हम क्या सिंगुलर में ही के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, डज, तो लिखेंगे डज ही। अब क्या हो जाएगा, वह यहां क्यों आता है, तो आता क्या लगेंगे, वाई डज ही केम, कम, और यहां की क्या हो जाएगी, हियर, HERE, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा डज ही केम हियर, और हमें क्यों की क्या हो जाएगी, वाई, सबसे पहले लगाएंगे वाई डज ही केम, सॉरी कम हियर, तो यहां पर क्या देखेंगे, WH हमारा हो गया वाई, और डू या डज सिंगुलर के साथ में हमने बताया था, अगर एक वचन करता है तो डज, अगर बहुवचन है तो उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही, और मेन वर्ब हमारे क्या हो जाएगी, कम, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हियर, उसके बाद में प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा, तो हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। इस प्रकार व्हाई डज ही कम हियर, जो क्वेश्चन हमारा लिखा वह यहाँ क्यों आता है, तो बोलेंगे व्हाई डज ही कम हियर। उसके बाद में आता है तुम कब पढ़ते हो, तो इसमें देखेंगे कब, कब जो शब्द दिया तो हमारे पास क्या है, WH का कार्य करेगा, तो कब की क्या लगाते हैं, व्हेन, WHEN, तो हो गया कब, तो हमने व्हेन को पहले लगा दिया, अर्थात WH दिया रूल में, उसके बाद में लगाते हैं डज, तो हमारे पास यू शब्द दिया, यू के साथ में हमने क्या बताया था, लगेगा डू, तो हो जाएगा व्हेन डू। अब उसके बाद में व्हेन डू यू की स्पेलिंग यहीं पे लिख दिया, हमारे क्या दिया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, तो जाएगा व्हेन डू यू, और पढ़ना तो क्या हो जाएगा, स्टडी, STUDY, तो हो जाएगा तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, तो तुम्हें कितनी किताबें चाहिए। अब यहां पर देखेंगे तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, कितनी किताबें मतलब काउंट कर रहे हैं, तो यहां पर काउंट जब करेंगे तो वहां पर क्या लगाएंगे, हाउ मैनी, क्या लगाएंगे, हाउ मैनी, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, तो हाउ मैनी। अब आगे क्या करेंगे, हाउ मैनी किताबें की क्या होती है, बुक, हाउ मैनी बुक, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, हाउ मैनी बुक, उसके बाद लगाएंगे क्या, डू, हाउ मैनी बुक डू यू, तुम्हें, तो क्या लगाएंगे, हाउ मैनी बुक डू यू, या बुक्स लिख देंगे, किताबें हैं तो लिखेंगे हाउ मैनी बुक्स डू यू। अब आगे क्या लिखेंगे, वांट, वांट माने क्या होता है, चाहना या चाहिए, तो हो जाएगा वांट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखते हैं फिर से, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, तो तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, क्या लिखेंगे, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, तुम्हें हाउ मैनी। अब ध्यान देंगे, दो पॉइंट होते हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है, अगर हम किसी चीज को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, तो वहां पर लगाएंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी बराबर क्या होगा, अगर गिन लेते हैं अर्थात काउंट, COUNT, काउंट अगर हम किसी चीज को कर लेंगे तो वहां पर हाउ मैनी, जैसे किताबें को हम गिन सकते हैं, बता दिया 10 बुक्स लाना है, 15 है, 13 है, तो वहां पर हम काउंट करेंगे तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। और जहां पर दूसरा पॉइंट होता है, अगर जहां पर हम काउंट ना कर पा रहे हैं वहां पर लगाते हैं हाउ मच, क्या लगाते हैं, हाउ मच, तो हाउ मच लगाएंगे यहां पर जो हम काउंट ना कर पाए, नो काउंट। अगर हम किसी चीज को गिन नहीं पा रहे हैं तो वहां पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे, और जहां पर हम गिन लेते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी का। तो इस प्रकार आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे पास 3 नियम थे, तीनों नियम को आपने देखा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को आपने पढ़ा। इस प्रकार अब अगले वीडियो में हमारे पास स्टार्ट होगा पास्ट टेंस में हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस।